वो शख्स जो पिछले कई सालों से अपनी कलम से कागज पर अपने जज्बातों को कुछ इस अंदाज में उकेर रहा है, मानो शब्दों का एक संसार गढ़ रहा हो। कई दशकों से हम और आप गुलजार की शायरियों को किसी न किसी मौके पर सुनते ही हैं। एहसासों को आवाज देती कविताएं हों या बाल मन की ख्वाहिशों को शब्द देते चुटीले गीत हों, गुलजार के ढेरों रूप हमें देखने को मिलते हैं। गुलजार का शुरुआती जीवन 18 अगस्त 1934 को गुलजार का जन्म पंजाब के दीना में हुआ था। अब ये इलाका पाकिस्तान में है। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था संपूर्ण सिंह कालरा। इनके पिता का नाम था माखन सिंह कालरा, जबकि इनकी मां का नाम सुजान कौर था। छोटी उम्र से ही संपूर्ण सिंह कालरा और गुलजार को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। ये उन दिनों स्कूल में ही थे जब भारत का बंटवारा हुआ और देश बेहद खतरनाक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। किसी तरह गुलजार के पिता अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त इनके बड़े भाई बॉम्बे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पिता ने इन्हें भी पढ़ने के लिए भाई के पास बॉम्बे भेज दिया। इन्होंने खालसा कॉलेज में दाखिला ले लिया। मोटर गैराज में काम करते थे गुलजार। बंटवारे के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत करना। गुलजार और उनके भाई पढ़ाई छोड़कर बॉम्बे में छोटे मोटे काम करने लगे। गुलजार भी एक मोटर गैराज में काम पर लग गए। एक्सीडेंटल कारों को ठीक करके उन पर रंग करना इनका काम था। गुलजार को अपनी ये नौकरी पसंद आने लगी और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस नौकरी में इन्हें इतना वक्त मिल जाता था कि ये ढेर सारी किताबें पढ़ लिया करते थे। एक किताब ने बदल दी गुलजार की जिंदगी। उस इलाके में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें 4 आने हफ्ते के बदले अनलिमिटेड किताबें पढ़ने की छूट थी। चूँकि गुलजार साहब को पढ़ने का बहुत शौक था तो उन्होंने उस लाइब्रेरी में रखी लगभग हर किताब पढ़ डाली। गुलजार साहब की सादत से लाइब्रेरी वाला भी आजीज आ गया। लाइब्रेरी वाले ने उस दिन जो किताब गुलजार को दी थी उसका नाम था द गार्डनर। ये एक कविता संग्रह था जिसे महान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर की वो किताब पढ़ने के बाद किताबें पढ़ने का गुलजार का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। कविताओं से लगाव और परिवार को ऐतराज। इस किताब को पढ़ने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने और ज़्यादा पढ़ा। बंगाली भाषा से इन्हें प्यार हो गया। टैगोर के अलावा गुलजार ने कई दूसरे कवियों और शायरों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। उस जमाने में बॉम्बे में होने वाले मुशायरों और कविता कार्यक्रम सुनने भी ये खूब जाते थे। इनके परिवार को जब पता चला कि ये लेखक बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और संपूर्ण सिंह कालरा बन गए गुलजार। गुलजार ने परिवार के लोगों से ज़्यादा बहस तो नहीं की, लेकिन मन ही मन वो ठान चुके थे कि अब तो उन्हें लेखनी ही करनी है। घर वाले इस बारे में ज़्यादा बहस ना करें, इसलिए इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बतौर लेखक अपना नाम ये लिखते थे गुलजार दिनवी। और इस तरह आगे चलकर संपूर्ण सिंह कालरा बन गए गुलजार। ऐसे गीतकार बने गुलजार। ये साल 1963 की बात है। विमल रॉय अपनी फिल्म बंदनी की मेकिंग की तैयारियों में लगे थे। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन दे रहे थे और गीत लिख रहे थे शैलेंद्र। लेकिन इसी दौरान शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और शैलेंद्र ने बंदनी फिल्म छोड़ दी। ये बात जब फैली तो गुलजार के एक दोस्त इन्हें विमल रॉय के पास ले गए। विमल रॉय को लगा कि ये पंजाबी लड़का भला कैसे वैष्णव कविता लिख पाएगा, लेकिन गुलजार के दोस्त ने विमल दा को बताया कि ये लड़का बंगाली का अच्छा जानकार है और बंगाली बोलता और पढ़ता भी है। तब विमल दा ने गुलजार को सचिन दा यानी एस.डी. वर्मन के पास भेज दिया। एस.डी. वर्मन के साथ इनकी ट्यूनिंग बढ़िया जम गई और फिर इन्होंने लिखा बंदनी फिल्म के लिए ही अपना पहला गीत, जो आज भी लोग सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। उस गीत के बोल थे, मेरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। ये विमल दा के असिस्टेंट बन ही गए। संपूर्ण लेखक बन गए संपूर्ण सिंह कालरा। विमल दा की अगली फिल्म काबुली वाला में ये असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, साथ ही इन्होंने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग काबुली वाला भी लिखा था। इसके बाद भी कई फिल्मों में गुलजार ने विमल दा के साथ काम किया। अब तक ये फिल्मों के गाने ही नहीं, स्क्रिप्ट भी लिखने लगे थे। आगे चलकर इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी संग भी गीत लेखन और स्क्रिप्ट लेखन करना शुरू कर दिया। फिल्मों के लिए गीत और स्क्रिप्ट लिखते लिखते गुलजार साहब कब डायलॉग्स भी लिखने लगे उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन जब आनंद फिल्म में इनके लिखे डायलॉग्स और गीतों ने धूम मचा दी तो गुलजार साहब को लगा कि अब जाकर वो फिल्मों में एज एन राइटर स्टैब्लिश हुए हैं। दूरदर्शन के लिए इन्होंने मिर्जा गालिब और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की जैसी चर्चित शोज में भी डायरेक्ट किए। साल 1971 में इन्होंने पहली दफा फिल्म मेरे अपने डायरेक्ट की। इस फिल्म की बड़ी चर्चा हुई थी। इसके बाद गुलजार ने डायरेक्ट की परिचय और कोशिश, ये दोनों ही फिल्में खूब सराही गई। जब राखी पर आया गुलजार का दिल, गुलजार साहब का दिल भी एक बंगाली लड़की पर ही आया था। ये थी एक्ट्रेस राखी। राखी एक बार शादी कर चुकी थी और तलाक लेकर पहले पति से अलग भी हो चुकी थी। साल 1972 में पहली दफा राखी और गुलजार की मुलाकात हुई थी।
साल 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। अवार्ड्स के भी हैं बादशाह। गुलजार साहब को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 5 दफ़ा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 22 दफ़ा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया है। 2004 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। वहीं 2013 में गुलजार साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है।